बाप ने बेटी से ज्यादती कर डाली तो नेफे में पिस्टल चल गया। कि बच्ची 16 साल की थी। हमारी जो टीम वही वहां पे पहुंची। चीखो पुकार बच्ची की सुन के जो है ना वो बताती है कि इसने पहले सौतेली माँ को बताया था, तो उसने ये बात को टरका दिया था। इसका जो है ना वो डीएनए भी करवाया जाएगा। जुबैर कानू साहब मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। ये हमें कल खबर मिली मोरखा 24/10/2025 को थाना सिटी नारोवाल को थ्रू मुखबर के इस तरह से एक बंदा इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है और वो अपनी बच्ची के साथ अभी भी इस नीयत के साथ जो है ना वो फलां जगह पे मौजूद है। तो हमारी जो टीम है जो गश्त पे मौजूद थी वो फौरी वहाँ पे पहुंची। तो उन्होंने देखा और चीखो पुकार बच्ची की सुन के जो है ना वो वहाँ पे गए और उसको बचाया। ये अटेम्प्ट की हद तक ही रही अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो है ना वो रेप नहीं कर सका। एनी हाउ उसकी मुद्दत पे हमने मुकदमा दर्ज किया। हमने जो है ना वो मेडिकल इसका करवाया। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद बच्ची ने बताया कि इसके साथ पहले भी ये इस तरह से करता रहा है और लास्ट टाइम इसने मेरे साथ रेप जो है ना वो 22 और 23 की दरमियानी रात को इसने किया था और ये 3-4 साल से ये अमल करता रहा है। उसके बाद पुलिस ने अपनी मुद्दत में, चूँकि बच्ची 16 साल की थी और सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए और इसको एक इबरत का निशान बनाने के लिए हम जो केस तैयार करना चाह रहे थे, उसमें फिर हमने अपनी मुद्दत में पर्चा दिया और उसको अरेस्ट करने के लिए टीम तश्कील दी। जब हम इसको अरेस्ट करने के लिए गए तो चूँकि इसको पता था कि इसके खिलाफ जो है ना वो एक बड़ा केस है, तो इसने पुलिस पर जो है ना वो फायरिंग करने की नीयत से अपना पिस्टल निकाला और फायर करने लगा, तो जिससे ये ज़ख्मी भी हुआ। उसका मेडिकल करवाया गया और ये पुलिस कस्टडी में है। इंशाल्लाह इसको एक कन्विक्शन प्रोन केस बना के तमाम एविडेंस इनकॉर्पोरेट करके तो चालान में करवाया, इसको अदालत में भिजवाएंगे। अच्छा सर, ये जो मुल्जिम है, क्या इस बच्ची का सगा बाप है? ये बिल्कुल सगा बाप है। ये पहली बीवी से इसकी औलाद है। जो इसके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटा माँ के साथ रहता है और ये दूसरी बीवी से इसके 2 बच्चियाँ और एक बच्चा है जो कि छोटे हैं अभी। तो ये पहली बीवी से और इसकी सगी औलाद है। सगी औलाद है। ये सर अमल जो बाप दिल नहीं मानता, कैसे ये अमल करता रहा? ये कितनी देर से ये अमल जारी रहा? क्या है इसमें इन्वेस्टिगेशन? इसमें हम भी इस चीज़ को समझने से कासिर हैं। ये वाक़ई ऐसी इंसानियत सोज़ एक वाक़या है। इसमें किसी किस्म की जो है ना वो दिल तो ज़ाहिर है तस्लीम नहीं करता, लेकिन इसमें ये जो मुल्ज़म है ये 3-4 साल से इस तरह से इन्वॉल्व था। बच्ची की सौतेली माँ चूँकि उसके साथ रह रही थी, तो इस बताती है कि इसने पहले एक एक दफ़ा जो है ना वो अपनी सौतेली माँ को बताया था, तो उसने पर्दा डालने का और ये बात को टरका दिया था। तो इसकी बात को सुना नहीं गया, जिस वजह से जो है ना वो मेल्ट्रीट होती रही। इसका बच्ची का कोई मेडिकल इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन? इब्तदाई मेडिकल करवाया गया है। इसका जो है ना वो डीएनए भी करवाया जाएगा और इंशाल्लाह तमाम किस्म की जो एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट करके तो सफ़ा मिसल का हिस्सा बनाया जाएगा। दिन के वक़्त ही जो वारदात करने की कोशिश की तो लोगों को भी शक हुआ, तो जिससे हमें ये पता चला और हम उसकी मदद को पहुँचे। सर मुल्ज़म जो है इस वक्त नारवल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में है। क्या मुल्ज़म अपने इस गुनाह से शर्मिंदा है, मानता है, क्या कहता है? बज़ाहिर मैं भी फ़ील कर रहा था कि शायद ये कोई इसका साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है। अभी बज़ाहिर ये कहना क़ब्ल अज़ वक़्त होगा क्योंकि ये डॉक्टर्स ही कह सकते हैं। लेकिन अभी उसमें कुछ शर्मिंदगी के सार या इस तरह से नहीं है। जो मैक्सिमम उसने लफ्ज़ हमें कहे वो कहे कि जी उसने कहा जी मेरा शैतान हावी हो गया था और इस तरह के अल्फ़ाज़ के हैं, जो बज़ाहिर उसके चेहरे पे कुछ शर्मिंदगी और इस तरह से नहीं है। अब साइकोलॉजिकली उसकी कंडीशन कैसी है वो डॉक्टर्स ही बता सकते हैं।